ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख देते हैं। चैप्टर का नाम कौन सा है यहाँ पे है? अब चैप्टर का नाम स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस या स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं आप, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइंस भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड टॉपिक की बात करें, आज हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला एंड एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, और उसके ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहले बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का, वो है क्या, वो एक बार वो डिस्कस करना पड़ेगा वापस से। तो यहाँ पे है सेक्शन फॉर्मूला, एंड स्टूडेंट यहाँ पे इंटरनल सेक्शन होता है, एक एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ओके पूरा डिटेल में भी लिखेंगे, लेकिन समझ लेते हैं पहले होता क्या है। अगर स्टूडेंट जैसे आपके पास कोई पॉइंट है ए, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट आप चाहे तो यहाँ पे बोल सकते हैं x1 y1। दूसरा पॉइंट है, जैसे आपके पास पॉइंट है बी, ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने बोल दिया बी, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास, एक सेकेंड, तो ये पॉइंट बी मैंने बोला है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं लाइन सेगमेंट से, ऐसे ज्वाइन कर, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टूडेंट कोई पॉइंट पी है, जैसे ये लाइन के ऊपर कोई पॉइंट पी है आपके पास, यहाँ पे मैं बता दिया, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, ठीक है, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं जैसे h के, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो, कुछ रेशियो आपको बताएगा। जैसे अगर मैं बोल दूं यहाँ पे दिए है आपको रेशियो दिए है m:n, ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला से आपको क्या मिलता है स्टूडेंट, आपको ये पॉइंट P जो आपका ये जो लाइन सेगमेंट ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे कैसे लिखूंगी मैं, और आपका डेरिवेशन भी आपको किसी को जानना है तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, ये जो n है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, n n यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, m यहाँ पे, ओके ये m, देखो वापस से मैं बताती हूँ आपका क्या हो रहा है। पॉइंट P है, वो लाइन सेगमेंट ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है मतलब x, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास m:x2 प्लस n:x1 डिवाइडेड बाई m+n। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई, आपने 10th में भी पढ़ा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप बोल सकते हैं इंटरनल सेक्शन हो रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है P, वो लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो P जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट ए बी को m:n रेशियो में दिया डिवाइड कर रहा है, ये चीज हमें पता है। तो हम यहाँ से पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट मतलब h हो गया। यहाँ पे अगर k की बात की जाए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा m:y2 प्लस यहाँ पे हो गया n:y1 डिवाइडेड बाय m+n। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? किसी को डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन भी बहुत इजी है, उसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज होता है, एंड वहां से आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? यहाँ पे अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हो, डिटेल में क्या लिखेंगे, इफ, ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है h, k इज डिवाइडिंग, इज के, ओके पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइडिंग द लाइन, डिवाइडिंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट हमने बताए हैं x1 y1 है, एंड पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट हम बोल रहे हैं x2 y2 है। ठीक है, इन द रेशियो, यहाँ पे लिखते हैं इन द रेशियो, इन द रेशियो m:n। देन अच्छा, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है, देखो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने बात करी द पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है h हो गया, ये हमारे पास हो गया m:x2 प्लस n:x1 अपॉन m+n। ये h की बात हो गई। k की बात की जाए स्टूडेंट तो ये हो गया m:y2 प्लस n इंटू यहाँ पे y1 अपॉन m+n। किसी को डाउट है स्टूडेंट, ये वाली बात बताइए, सबको समझ में आया? अच्छा ये स्टूडेंट, ये जो रेशियो की बात करें ना m:n, इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, ये कहना ये चाह रहे हैं हमारे पास कि पॉइंट P का A से जितना डिस्टेंस है एंड पॉइंट P का B से जो डिस्टेंस है, ये PA अपॉन PB आपको दिया है m/n।
ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे रेशियो दिया है आपका डिस्टेंस का पॉइंट पी से, मतलब पी ए अपॉन पी बी आपको दिया है एम अपॉन एन। ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट? जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ से पॉइंट पी से मेजर कर रहे हो, पी से लेके ए का जो डिस्टेंस है एंड पी से लेके बी का जो डिस्टेंस है वो कौन से रेशियो में, एम इज टू एन में, मतलब एम अपॉन एन है। तो यहाँ पे बेसिकली पॉइंट पी से आप मेजर करें तो यहाँ से आप पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाले। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? ये जो मैंने लिखा है ये किसके लिए, इंटरनल सेक्शन, मतलब जो पॉइंट पी है लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर है। अभी मैं अगर बात करूं एक्सटर्नल की स्टूडेंट, इसका प्रूफ भी बहुत ईजी है, जैसे मैंने बताया था कल भी। तो यहाँ पे अगर किसी को प्रूफ जानना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे आपके पास क्या है, बी है, यहाँ पे पी है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं एंड ये आपके पास ऐसा बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो दो सिमिलर ट्रायंगल मिल जाएगा। आप चाहे तो ए बी सी डी ऐसा कुछ नाम दे दीजिए। ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट आपको पता है x2, y2 एंड पॉइंट पी का हमने कोऑर्डिनेट h, के लिए। ठीक है, वैसे ही करस्पॉन्डिंगली आप डी एन सी के लिख सकते हैं स्टूडेंट। फिर आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी, क्योंकि ये आपको 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल 90 है। तो ट्रायंगल ए पी डी एंड दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, सिमिलर होगा और ये एंगल दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको एच एंड के की वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये जो लिखा है यहाँ पे बेसिकली पी ए अपॉन पी बी आपका एम अपॉन एन आया। एंड यहाँ से अगर आप रिमार्क लिखना चाहे तो स्टूडेंट लिख सकते हैं। क्या रिमार्क लिखेंगे? अगर आपका एम अपॉन एन की जो वैल्यू है पॉजिटिव आई तो आप बोलेंगे कि जो यहाँ पे जो पी आप डिवाइड कर रहे हैं लाइन सेगमेंट ए बी को, वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आपका m अपॉन एन की वैल्यू नेगेटिव आई तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट ए बी पे नहीं, उसके एक्सटेंशन पे है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाली बात? तो यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे रिमार्क हम लिख सकते हैं, एक रिमार्क यहाँ पे स्टूडेंट लिख लेते ताकि आपको आगे पता रहे। ठीक है स्टूडेंट, लिख सकते हैं ना, यहाँ पे एक रिमार्क लिख लेते हैं हम। तो ये जो चीज लिखी है इसके बाद मैं यहाँ पे रिमार्क में लिख के दिखा देती हूँ आपको। रिमार्क में क्या लिख सकते हैं हम, इफ m upon n is positive, if m upon n is positive, the division आप लिख सकते हैं the division is internal, the division is internal। एंड अगर हम बोल रहे हैं, आप चाहे तो रिमार्क 1 बोल सकते हैं, रिमार्क 2, if m upon n is negative, the division is एक्सटर्नल। अच्छा, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ डायग्राम से। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट आपको? क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि जैसे कोई पॉइंट पी है वो लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, 4:6 ऐसा कुछ आपको दिया रहेगा, तो अगर बेसिकली m अपॉन एन आपको पॉजिटिव मिल रहा है मतलब इंटरनल डिवीजन है, अगर m अपॉन एन आपको नेगेटिव मिल रहा है मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाली बात? प्लीज बता दीजिए एक बार। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो मैंने बताया ये वाला चीज, एंड यहाँ पे ये जो मैंने दिखाई है इंटरनल सेक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अभी एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है वो डायग्राम भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इंटरनल, ये हो गया अभी एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। एंड स्टूडेंट ये इसका मतलब क्या है, मतलब ये है इसका, अगर जैसे आपके पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी जैसे कहीं पे यहाँ पे है, एंड तो यहाँ पे, अच्छा सुन, जो पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी आपका हो सकता है कि ए की डायरेक्शन में हो सकता है कि बी की डायरेक्शन में, लेकिन वो एक्सटेंशन पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे आपके पास पॉइंट पी है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि जो पॉइंट पी है लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ का अगर डिस्टेंस आपका सपोज m इंटू टी है, क्योंकि रेशियो की बात करें ना, m अपॉन n है,
तो आप बोल रहे हैं ये आपका सपोज m इंटू टी है, टी कोई यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इतना वाला आपका कितना है, ये वाला आपके पास है n इंटू टी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पॉइंट पी है वो आपका लाइन सेगमेंट ए बी के एक्सटेंशन पे या बेसिकली बाहर है यहाँ पे। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए। तो यहाँ पे आपको पता चला, यहाँ पे जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट हमने लिखे एच कॉमा के। बी की बात की जाए, बी आपका पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं x2 कॉमा y2। ए के कोऑर्डिनेट लिए हैं हमने x1 कॉमा y1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से बेसिकली क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट पी है आपका वो लाइन सेगमेंट ए बी के एक्सटर्नल पार्ट मतलब यहाँ पे एक्सटेंशन पे है ये एग्जैक्टली क्योंकि ये जो है आपका जो पॉइंट पी है आपका हो सकता है कि ए के लेफ्ट साइड में हो या बी के राइट साइड में, ऐसा हो सकता, लेकिन डायग्राम में मैंने ऐसा बनाया है क्योंकि यहाँ पे अगर आपको बोल रहे कि पॉइंट पी इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m:n। ठीक है, इसका मतलब है ए से लेके यहाँ पे देखो पी से लेके ए का डिस्टेंस है m इंटू टी, टी कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पी का बी से डिस्टेंस है n इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे पी ए अपॉन पी बी आपका हो गया यहाँ पे m अपॉन n। समझ में आए स्टूडेंट? प्लीज बताइए ये वाली बात। मतलब यहाँ से पी से मेजर किया आपने, पी से क्या है डिस्टेंस मेजर किया है ए का, वो आपको m इंटू टी आया। पी से बी का डिस्टेंस है n इंटू टी, तो उनका रेशियो बेसिकली m अपॉन n आया। तो ये वाले केस में स्टूडेंट आप क्या लिखते हैं, किसी को याद है? ये वाले केस में अगर मुझे लिखना है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हो जाएगा मतलब h हो गया आपका, देखिए यहाँ पे हो जाएगा m इंटू, ठीक है, तो ये हो गया m इंटू x2, यहाँ पे n इंटू यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x1 अपॉन m माइनस n, यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। और यहाँ पे k की बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब क्या हम करते हैं, ये बना लेते हैं k, हम ये हो जाएगा m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट ये वाली बात? प्लीज बताइए। वैसे तो यहाँ पे जो हमने लिखा है स्टूडेंट ये वाला, तो यहाँ पे यूजुअली आप ना ये माइनस साइन उसके साथ लगाइए जो पोर्शन छोटा है। देखिए यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है, तो आपको पता है पी से लेके ए का डिस्टेंस है m इंटू टी, ठीक है, एंड यहाँ पे P से B का जो डिस्टेंस है वो कितना है स्टूडेंट, n इंटू टी मैंने लिया है, T यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, तो जो जो पोर्शन छोटा है वो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, B एंड P का जो डिस्टेंस है ये छोटा है, तो जहाँ पे छोटा दिख रहा है वो वाले पे वहाँ पे माइनस आप बोल सकते हैं कि ऐसा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है वही यूज किया है, लेकिन जो पोर्शन आपका स्मॉल दिख रहा है स्टूडेंट, ठीक है, वहां पे आपने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है। आई होप ये वाली बात समझ में आई, माइनस आया है मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है यहाँ पे पॉइंट पी। स्टूडेंट बताइए समझ में आया कि नहीं ये वाली चीज? एक बार मैं चैट में देख लेती हूँ कितने स्टूडेंट है यहाँ पे। बताइए स्टूडेंट ये वाली समझ में आया कि नहीं आपको? यहाँ पे जब भी आपको बोलेंगे क्वेश्चन में कि P इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट AP इन द रेशियो एक्सटर्नली, तो आप ऐसे पॉइंट के यहाँ पे जो P है उसके कोऑर्डिनेट ऐसा फाइंड करेंगे। एक सेकंड स्टूडेंट में चैट में पढ़ भी लेती हूँ आपका कहाँ पे है। किसी ने हैंड रेज किया है क्या? ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट सबको समझ में आया कि जो चीज मैंने लिखी है आप चाहे तो इसका क्या रहता है प्रूफ भी सेम जैसे हमने वैसे किया था अभी इंटरनल सेक्शन का, वैसे ही आप इसका एक्सटर्नल सेक्शन का प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, प्लीज बताइए स्टूडेंट किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे? तो क्वेश्चन कल हमने लिया था एक क्वेश्चन, उसका एक पार्ट हो गया तो दूसरा पार्ट की बात करते हैं, तो वो मैं एक बार लिख देती हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन प्लीज एक बार लिख लेते हैं, फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसका, क्वेश्चन था ऐसा, फाइंड द पॉइंट which divides, find the point which divides the join of, which divides the join of points A 1,2, यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट 1,2 है एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है 5,7। ठीक है, और ये दिया है इन पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिया है इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने लिखा है 2:3 एक्सटर्नली। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो नीचे लिखे देखो ये वाला
पहले वाला पार्ट तो हमने कल डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पे आप चाहिए तो वापस से मुझे बता सकते हो पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट रहेंगे यहाँ पे, प्लीज बताइए यहाँ पे। अगर कल हमने कैलकुलेट किया था, अगर हम बोल रहे हैं लेट पी, जैसे उसके कोऑर्डिनेट लेते हैं एच कॉमा के बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट बोल सकते हैं। एंड अभी फर्स्ट वाले सेक्शन में बोल रहा है कि P डिवाइड्स, तो लिख सकते हैं P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3 इंटरनली, ठीक है, 2:3 इंटरनली। स्टूडेंट यहाँ पे मुझे बता सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या आए थे, आपने कल भी कैलकुलेट किया था इसका। तो यहाँ से अगर हम बात करें पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है एच, जो पॉइंट पी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एच आ रहा है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास हो गया। देखिए एम की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 2 है, एन की वैल्यू है 3, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक बार वापस से मैं लिख देती हूँ। ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास 1,2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 5,7, तो और रेशियो आपको दिया है 2:3। तो यहाँ से अगर मैं एच की बात करूँ स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 प्लस 3 × 1 डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 + 3, ठीक है। चेक कर लीजिए, यहाँ पे मुझे लगता है 13/5 आया आपका। के की बात की जाए तो के आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 2 × यहाँ पे 7 + 3 × 2, ठीक है। एंड अपॉन आपको मिल रहा है 2 + 3, तो यहाँ पे 14 + 6 मतलब 20/5 हो गया। तो ये आपको पास मिल रहा है 4 आ रहा है। स्टूडेंट प्लीज बताइए सबका यही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है आपको मिल जाएगा 13/5, 4, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो गया, इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। स्टूडेंट बताइए ये वाली चीज समझ में आया कि नहीं। वेरी गुड, यहाँ पे करिश्मा ने आंसर किया है। बाकी लोग बताइए समझ में आया कि नहीं। अच्छा स्टूडेंट अभी क्या है, अगर मैं बोल रही हूँ एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली में क्या करते हैं, यहाँ पे बीच देखो, जो m + m की जगह आपका क्या हो जाएगा, m - n हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे, जस्ट मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके बता सकते हैं सेकंड वाले पार्ट का। तो सेकंड वाले पार्ट, ठीक है, ये चीज हमने लिया, तो यहाँ पे लिख सकते हो लेट p, जिसके कोऑर्डिनेट h को हम अकेले लेते हैं, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये वाला इरेज कर देती हूँ क्योंकि मैंने आपके लिए लिखा था यहाँ पे, इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। एंड यहाँ पे आपको पता है, मतलब ये जो पॉइंट पी है वो 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, ठीक है, एक्सटर्नली। पी इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो 2:3 एक्सटर्नली। अच्छा स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड कहा गया यहाँ पे, ओके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अच्छा इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है पी इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो 2:3 एक्सटर्नली। इसका मतलब, लेकिन अगर आप डायग्राम वाइज सोचे कि है क्या बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं डायग्राम वाइज बताऊं, यहाँ पे जो पी क्या बताया, पी डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द रेशियो 2:3, ठीक है, रेशियो 2:3। इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट पी का ए से जितना डिस्टेंस है ना स्टूडेंट, वो छोटा है एज कम। देखो यहाँ पे मतलब आपका डायग्राम कुछ ऐसा होगा ये वाले केस में, यहाँ पे कहीं पे पी है, यहाँ पे आपका ए है, एंड यहाँ पे कहीं पे बी है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जितना डिस्टेंस यहाँ पे पी का बी से है वो आप बोल सकते हैं 3 × T है, ठीक है। और पी और ए यहाँ पे डिस्टेंस आपका कितना हो गया, ये वाला आपका पोर्शन हो गया 2 × T। टी यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, जब भी आपकी याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में आपको बोलेंगे पी इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:3 एक्सटर्नली, जो पोर्शन छोटा रहेगा ना, जो पोर्शन आपको छोटा दिख रहा है, देखो यहाँ पे 2:3, तो वो वाला बेसिकली आप बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो P है वो उसके डायरेक्शन में होगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 2:3 बताया, इसका मतलब क्या है, आप बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे पी ए अपॉन टी बी आपको मिल रहा है 2/3। मतलब P का A से डिस्टेंस है अगर 2 × T, तो P का B से डिस्टेंस है 3 × T। मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, जो पॉइंट B है वो P से दूर है, और पॉइंट A है P से पास में है। ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए
समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे मुझे बता दीजिए कितना आंसर आया आपका यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे अगर यहाँ पे पॉइंट पी है उसके एक्स कोऑर्डिनेट एच लिया है तो कितना हो जाएगा? स्टूडेंट प्लीज कैलकुलेट करके बताइए तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एवरीवन, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 5, फिर यहाँ पे माइनस साइन आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आप लिखेंगे 2 माइनस 3। ठीक है, 2 माइनस 3 लिखिए, 3 माइनस 2 लिखिए, तो न्यूमरेटर में भी वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाली बात? तो अब क्योंकि अगर न्यूमरेटर में भी आपने वहां पे क्या किया कि यहाँ पे मैंने 2 माइनस 3 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि m माइनस एन की बात कर रही स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज हो गया, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 मतलब 7, एंड यहाँ पे बेसिकली आपको 7 अपॉन माइनस 1 मिल रहा है। मतलब अगर h की बात की जाए स्टूडेंट ये हो गया -7, एंड k की बात की जाए तो k हो जाएगा आपके पास कितना? तो ये हमारे पास होगा 2 इंटू 7, फिर आप लिख रहे -3 इंटू 2। ठीक है, अपॉन यहाँ पे आप लिख रहे हैं 2 माइनस 3, तो बेसिकली कितना मेरा स्टूडेंट 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 होता है, तो यहाँ पे बेसिकली -8 मिल रहा है। एवरीवन प्लीज चेक, वेरी गुड। यहाँ पे करिश्मा रिशिता ने आंसर दे दिया है, तो एच की वैल्यू -7, के की वैल्यू -8। ठीक है, ये स्टूडेंट ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया यहाँ पे, तो यहाँ पे देयरफॉर माइनस जो पॉइंट पी है इसका कोऑर्डिनेट है -7 एंड -8 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे एक जो ये चीज याद रख सकते हैं कि जहाँ पे देखो एक्सटर्नल की मैं जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में दिखाया था कि P इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम भी दिखाया था ये वाली चीज। तो स्टूडेंट एक याद रखिए, जो हम यहाँ पे एक्सटर्नली लिख रहे हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पे जो माइनस साइन आ रहा है तो आप बोल सकते हो छोटे के साथ भी लगाएंगे तो भी मतलब यहाँ पे आंसर सेम ही आने वाला है। इसका मतलब क्या है मैं बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, ये जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एच आपका होता है m इंटू x2 माइनस यहाँ पे n इंटू x1 अपॉन m माइनस n। तो यहाँ पे आप m माइनस n लिखिए या n माइनस m इधर लिखिए, ऊपर भी फिर आप माइनस कॉमन लेंगे, आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन याद रखिए जहाँ पे छोटा होता है ना वहाँ पे माइनस मतलब वाला चीज अभी हम सब मैं आपको एक और क्वेश्चन लेके समझाती हूँ। ठीक है, तो प्लीज याद रखिए जो वाला जो यहाँ पे m और n में जो छोटा है उसकी तरफ वो आपका पॉइंट P रहेगा जब एक्सटर्नली डिवीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बोल ही नहीं रहे स्टूडेंट, ये वाली चीज आई थिंक सबको समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा उससे पहले एक रिमार्क मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ आपको, रिमार्क लिख सकते हैं या नोट करके आप लिख सकते हैं, बहुत काम की चीज है यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन वाइज PA अपॉन PB is equal to m upon n internally। एक सेकेंड, ओके यहाँ पे मैंने लिखा है PA अपॉन PB इज इक्वल टू m अपॉन n। मैं अगर लिख रही हूँ यहाँ पे इंटरनल की जगह एक्सटर्नली ले रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि इंटरनल का तो ऑलरेडी आपको पता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि PA अपॉन PB आपका m अपॉन n है एक्सटर्नली, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इज सेम एज PA अपॉन PB इज इक्वल टू माइनस m अपॉन n इंटरनली। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, वो चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे जो डायग्राम मैं आपको दिखाई थी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या था, जैसे यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ए है, यहाँ पे आपके पास बी है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट पी है। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रही कि पॉइंट पी ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, पी है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द रेशियो m:n। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इतना जितना डिस्टेंस बी और पी का यहाँ पे है, अगर मैं अंदर की डायरेक्शन में लेके जाऊँ, जैसे इसको मैंने बोल दिया पी डैश, तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं पी डैश इज डिवाइडिंग, या पी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट को मैं अंदर की साइड में लेके जा रही हूँ, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट इसको यहाँ पे -m:n रेशियो में आप डिवाइड कर रहे हैं, या ऐसा बोल सकते हैं m:-n रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं, वापस से बता रही हूँ, अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा है कि P डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो
m/n एक्सटर्नली, तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे इंटरनली की बात करनी है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट जो बाहर था इसको अगर अंदर की साइड में लेके जाऊं तो आप बोल सकते हैं कि P इज डिवाइडिंग AB इंटरनली इन द रेशियो m/, यहाँ पे -n में बोलूँ, प्लीज माइनस साइन वहां पे लगाइए जो पोर्शन आपको छोटा दिख रहा हो, ठीक है, समझ में आ रही, क्योंकि यहाँ पे आपको देख के भी पता चल रहा था ए और पी का यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बड़ा था एंड ये वाला पोर्शन छोटा था, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हैं PA/PB आपका m/n है एक्सटर्नली, तो आप ऐसा लिख सकते हो दैट इज सेम एज PA/PB इज इक्वल टू -m/n, ये माइनस आप नीचे वाले के साथ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन प्लीज वो आप आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे जो माइनस साइन वो छोटे वाला जो पोर्शन दिख रहा है उसके साथ रखेंगे तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट ये वाली चीज, तो ये वाला रिमार्क हो गया, बहुत काम की चीज है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि अगर आपके पास बोला है कि PA/PB आपका m/n है एक्सटर्नली, दैट इज सेम एज PA/PB इज इक्वल टू -m/n इंटरनल, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। यहाँ पे मतलब P से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं A का एंड B का, तो ये PA/PB आपको m/n मिल रहा है। अभी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो एग्जाम में जिस टाइप के पूछे जाते हैं वो वाला, ठीक है, ये चीज हमारा हो गया है स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन ऐसा है, प्लीज राइट डाउन एवरीवन। ए आपको दिया है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 1,1, बी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिया है 2,-3, ठीक है, आर द टू पॉइंट्स एंड उसके बाद क्या दिया है, एंड पी इज ए पॉइंट on AB produced such that AP/AB is equal to 3, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। स्टूडेंट प्लीज रीड कीजिए क्वेश्चन को एंड यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी दो पॉइंट दिया हमें, ठीक है, पी कोई भी पॉइंट है ऑन ए बी प्रोड्यूस, मतलब ए बी का जो आपने एक्सटेंशन किया है ना, उसको एक्सटेंड किया आपने, उसके ऊपर पॉइंट पी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, AP/AB इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे जो उन्होंने डिस्टेंस जो कैलकुलेट किया है ना वो ए से कैलकुलेट किया है, ठीक है, अगर मैं बात करूं, लेकिन हाँ अभी अगर बात करनी है ये चीज को, अगर हम मतलब अगर देखना चाहिए कि इसका रफ डायग्राम कैसा होगा, अच्छा यहाँ पे 3 दिया है मतलब 3/1 है, 3:1 रेशियो, ठीक है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ यहाँ पे मेथड दिखा देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आप देखो AP/AB आपको 3 दिया है, तो पहला वाला ट्रिक, ठीक है, आपको दिया है AP/AB दिया है 3 मतलब 3:1, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ से अगर डायग्राम वाइज देखेंगे तो डायग्राम में कैसा होगा, यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे कहीं पे ए है, ठीक है, तो AP देखो ए का P से डिस्टेंस है 3 मतलब 3 × T है, कुछ T कांस्टेंट बोल सकते हैं, ए का B से डिस्टेंस है 1, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे कहीं पे B है, P यहाँ पे कहीं पे, देखो ये वाली बात समझ में आना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि A और P का डिस्टेंस आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे 3 × T बोल सकते हैं, क्योंकि रेशियो आपको पता है AP/AB दिया है 3:1, ठीक है, ये 3T है, तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए AB आपको 1 दिया, ये वाला मतलब इतना पोर्शन आपको है 1 × T ले लेते हैं। प्लीज बताइए समझ में आए ये वाली चीज, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, मतलब ये दिया है AP/AB इज इक्वल टू 3:1, मतलब यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं उन्होंने जो रेशियो लिया है डिस्टेंस का वो ए से कैलकुलेट किया है, AP/AB, इसको लिखना कैसे चाहेंगे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को पहले समझ में आना चाहिए, डायरेक्टली आप जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे तो मिस्टेक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे समझिए, यहाँ पे उन्होंने AP/AB लिखा है, उन्होंने P से नहीं, पहले हम लिखते थे PA/PB इज इक्वल टू m/n, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी ए से कैलकुलेट किया है, तो ऐसा कैसे लिखेंगे इसको प्लीज बताइए, मतलब यहाँ पे अगर बोलना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बोलेंगे ए इज डिवाइडिंग BP। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आ रही है, प्लीज बताइए, मैं क्या बोलना चाह रही, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है यहाँ पे, प्लीज एक बार बताइए, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं।
Yes, ma'am. पक्का ना? ये वाली चीज स्टूडेंट यहाँ पे मैंने बताया AP अपॉन AB 3/1 है, मतलब देखेंगे विजुअलाइज करेंगे तो कुछ ऐसा है। ठीक है, A का P से डिस्टेंस अगर 3 इंटू टी है, A का B से डिस्टेंस है 1 इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था इंटरनल सेक्शन का एंड एक्सटर्नल सेक्शन का, तो वैसा कैसा बोल सकते हैं? जो भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है प्लीज मुझे बताइए कैसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बताइए। External. हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि आप, मतलब A इज डिवाइडिंग BP एक्सटर्नली इन द रेशियो। ठीक है, 3:1। ये वाली बात समझ में? एक तो ऐसा लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, A इज डिवाइडिंग BP एक्सटर्नली। क्यों? क्योंकि A से ही इन्होंने ये जो डिस्टेंस मेजर किया, A का P से, A का B से। A इज डिवाइडिंग BP एक्सटर्नली इन द रेशियो, यहाँ पे आप बोलेंगे 3:1। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ से अगर आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, यहाँ पे ए का तो ऑलरेडी आपको पता ही है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, टी के हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक ही कोऑर्डिनेट तो मालूम ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जो हम अप्लाई कर रहे थे कॉन्सेप्ट वो ही करना, लेकिन हमें यहाँ पे पी की फाइंड करनी। मतलब एक तो ये चीज हम बोल सकते हैं, दूसरा तरीका कोई बता सकते हैं कि सेम चीज को हम कैसा लिख सकते हैं स्टूडेंट? एवरीवन देखो यही डायग्राम देख लीजिए, या सेम डायग्राम मैं वापस से बना देती हूँ। तो सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे कहीं पे बी है, यहाँ पे पी है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट मैंने क्या बताया, इतना वाला डिस्टेंस अगर आपका कितना है, 3 इंटू टी है, इतना वाला डिस्टेंस आपका टी है। ठीक है, तो अगर आप पी से अगर बोलना चाहे तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक 2T हो जाएगा। एवरीवन एग्री करेंगे कि नहीं? डायग्राम में देख के बताइए स्टूडेंट, अगर मैं बोल रही हूँ ए का पी से डिस्टेंस 3 इंटू टी है, ए का बी से डिस्टेंस है टी, तो बी से पी का डिस्टेंस 2T बचेगा कि नहीं? देख लीजिए डायग्राम में। Yes. एवरीवन ओके, ठीक है, ये चीज हो। अच्छा सर, ये जो चीज लिखी है ना, ये आप पे मैंने यहाँ पे लिखा 3:1। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए इज डिवाइडिंग बीपी। अच्छा इंटरनली लिखना है तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जो माइनस लगा देंगे, लेकिन माइनस वो वाले पोर्शन के साथ लगाइए जो छोटा है। ठीक है, तो छोटा है मतलब कौन सा, ये वाला पोर्शन। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इज डिवाइडिंग बीपी इंटरनली इन द रेशियो 3:-1, ऐसा लगा सकते हैं। मतलब ये पॉइंट जो यहाँ पे टी है, तो आप इधर अंदर लेके जाएंगे तो आप ऐसा रेशियो कितना बताएंगे, ये -1 वाला रेशियो है, मतलब ए अगर आप यहाँ पे लेके आए। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सेम क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसा। ठीक है, एंड स्टूडेंट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो अभी ऑलरेडी हमने जो सीखा कॉन्सेप्ट पी के जो कोऑर्डिनेट एच कॉमा के लिया, तो यहाँ से आपके लिए बोलना थोड़ा ज्यादा इजी है। यहाँ से आप क्या बोलेंगे कि पी ए अपॉन पी बी। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कितना आ रहा है, पी ए अपॉन पी बी। एवरीवन ऑब्जर्व करके बता सकते हो, 3/2। लेकिन ये वाला कौन सा है, इंटरनल सेक्शन या एक्सटर्नल सेक्शन? एवरीवन एक्सटर्नल हो जाएगा ना, क्योंकि पी है स्टूडेंट, ए बी के एक्सटेंशन पे दिख रहा है आपको। प्लीज बताइए एवरीवन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट? सेम क्वेश्चन को आंसर तो सेम आएगा लेकिन अलग अलग तरीके से। तो पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू 3/2, लेकिन ये वाले केस में एक्सटर्नल। एंड प्लीज अभी मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करके बता दीजिए एवरीवन। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, देखो एक कोऑर्डिनेट दिया है, यहाँ पे लिख देती हूँ। एक एक कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1,1। तो यहाँ पे लिख देते एक एक कोऑर्डिनेट है 1,1। बी के कोऑर्डिनेट हमें पता है 2,3, नहीं 2,-3 है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आप ये वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, या इसको जो मैंने लिख के बताया स्टूडेंट यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन वो वाले केस में आपको देखो, ए से आपने अगर मेजर किया है डिस्टेंस, तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी हमें मालूम है। ठीक है, तो ये वाला चीज भी आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो ये वाला चीज हमने लिखा है ऐसा। एंड यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से P के जो कोऑर्डिनेट है H, के एक्स कोऑर्डिनेट है H,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ऑब्जर्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया 3 into 2, फिर यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे 2 into 1 अपॉन आप लिखेंगे 3 - 2। तो प्लीज चेक करके बताइए कितना आ रहा है। ये 6 - 2 करेंगे तो 4 हो गया, सो 4/1 4 हो गया। तो h की वैल्यू 4 आ रही है। k की बात की जाए तो स्टूडेंट कितना आ रहा है, देख लेते हैं। आपको मिलेगा 3 into -3, ये वाला हो गया। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस साइन है क्योंकि एक्सटर्नली डिवीजन है यहाँ पे, p इज डिवाइडिंग ए बी एक्सटर्नली, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप क्या लिखेंगे, ओके ये हमने ओके ये कर दिया है। फिर उसके बाद माइनस साइन आया, आपने 2 को मल्टीप्लाई किया है y कोऑर्डिनेट ऑफ a, ये है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 3 - 2, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आ रहा है यहाँ पे। k की वैल्यू की बात की जाए -9 - 2, मुझे लग रहा है -11 है आपको यहाँ पे। एवरीवन चेक करके बताइए सबका कितना आंसर आ रहा है स्टूडेंट। एवरीवन प्लीज चेक करके मुझे बताइए कितना सबका सेम आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है। कोई बोल ही नहीं रहा है कि नहीं, -11 ही है ना। आंचल, थैंक यू आंचल, यहाँ पे आपने रिप्लाई किया। बाकी लोग बताइए सबका यही आया। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो देयरफॉर ई जो है उसके कोऑर्डिनेट आपको क्या क्या मिले हैं यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे -11, 4 एंड -11 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। प्लीज यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, सेम जो क्वेश्चन है उसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जस्ट वो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ऐसा है, इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, लेकिन इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड स्टूडेंट ये वाला हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बुक में से ले लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन, कुछ ऐसा है। लेकिन वेरी गुड कशिश आचल, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। जो हमने अभी डिस्कस किया है उस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ऐसा दिया था। AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3, मतलब A से उन्होंने डिस्टेंस मेजर किया है P का एंड B का, तो ये आपको रेशियो दिया है 3:1, मतलब 3 दिया है, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं। एवरीवन प्लीज बता दीजिए, चैट में ही बता दीजिए एटलीस्ट यस या नो। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। ए लाइन सेगमेंट ऐसा है ज्वाइनिंग, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 6,3 एंड नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है -1, -4 इज डबल्ड। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इज डबल्ड इन लेंथ बाय एडिंग equal length, by adding equal length in each end, या on each, या फिर लिख सकते हैं each end। एंड यहाँ पे बोला है find the coordinates, find the coordinates of new end points। अच्छा स्टूडेंट, इसका मीनिंग समझ में आया आपको, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। एवरीवन रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। क्या बोल रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो ज्वाइन कर रही है पॉइंट ए एंड बी को, ठीक है, वो डबल हो गई है कैसे, इन लेंथ बाय एडिंग इक्वल लेंथ इन ईच एंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे अगर बनाना चाहूँ उसका डायग्राम फ्रेंड, कुछ ऐसा है हमारे पास। अगर आपके पास यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, एक काम करते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ए बी का जो लेंथ है, ए बी मतलब यहाँ पे ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसका अगर लेंथ एल है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पे बोल रहे हैं ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6,3, बी के कोऑर्डिनेट है -1, -4। तो ये बोल रहे कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसके दोनों एड में आपने कुछ ऐड किया है। देखो यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे इसको मैंने बोल दिया जैसे पी, ठीक है, और यहाँ पे भी दोनों एंड पे आपने ऐड किया है, तो इसको सपोज मैंने बोल दिया है क्यू।
ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यू कितना हो गया स्टूडेंट, ये आपका L/2 है। बीपी की बात की जाए स्टूडेंट, इतना वाला जो डिस्टेंस है ये आपका हो गया L/2। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में रीड कीजिए कि आपने पॉइंट ए और बी को जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है उसके दोनों एड पे आपने कुछ लेंथ ऐड करी है, ताकि क्या है यहाँ पे जो टोटल लेंथ है वो आपका 2 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ हो गया। ओरिजिनल लेंथ आपने ए और बी का जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का लेंथ एल लिया था, तो आपने बी के मतलब राइट साइड में और ए के लेफ्ट साइड में आपने कुछ लेंथ ऐड करी है, ताकि जो ओरिजिन अभी जो मिला है स्टूडेंट, मतलब पी क्यू का जो लेंथ है, पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ आपका मतलब 2 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाली बात, मतलब पी क्यू आपका कितना हो गया 2L। ए बी का लेंथ कितना था, L था, तो आपको ऐसा कुछ वो बोल रहे क्वेश्चन में। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं ये वाली चीज। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है स्टूडेंट। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, लेकिन वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि रेशियो कैसे लिखेंगे। ये वाली चीज समझ में आई स्टूडेंट, क्या लिखा, ये L है, ये वाला पोर्शन L/2 है, ये वाला पोर्शन मतलब A से लेके Q तक का लेंथ आपका L/2 है। तो अगर मैं लिखूं कि P इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो, तो कौन सा रेशियो लिखना पड़ेगा प्लीज बताइए। एवरीवन ऑब्जर्व कीजिए, ये वाली लेंथ L है तो ये वाली L/2 है, तो अगर हम उनका रेशियो लेना चाहेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, प्लीज बताइए। ओके, मैं लिख के नेक्स्ट पेज पे दिखाई देती हूँ, वापिस से डायग्राम बनाती हूँ ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो। कुछ ऐसा है, एक सेकंड स्टूडेंट, ये चीज इस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे हमारे पास ए था, यहाँ पे हमारे पास कहीं पे बी था। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड अच्छे से ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने पी लिया है, यहाँ पे हमने बोला है क्यू है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो मैंने बताया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको मिल रहा है L/2। ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ की बात की जाए, ये आपके पास L है। एंड ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, ये आपको पास है L/2। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को, तो कितना, एक बार चेक कीजिए, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ की बात करूँ स्टूडेंट, P से लेके A तक की कितनी हो जाएगी, L प्लस L/2, मतलब कितना हो गया 3L/2। एवरीवन, पी से बी का आपको लेंथ पता है L/2 है, तो अगर मुझे लिखना है ये वाला PA/PB, स्टूडेंट कितना होगा प्लीज बताइए। देख लीजिए यहाँ पे 3L/2 अपॉन ये हो गया L/2, देख लीजिए 3L/2 अपॉन L/2 मतलब ये। ठीक है, एवरीवन समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, प्लीज एक बार बता दीजिए। तो मतलब यहाँ पे अगर मुझे रेशियो लिखना है तो कितना होगा 3:1 एक्सटर्नली, क्योंकि पी जो है वो लाइन सेगमेंट AB के एक्सटेंशन पे बैठा है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे प्लीज बताइए। ये हो गया ये एक्सटर्नल, तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। आई थिंक अगर समझ में आए तो प्लीज मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी फाइंड करके बता सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे आप क्या लिखना चाह रहे हो, यहाँ से आप लिख रहे हो कि इसका मतलब क्या मैंने बताया, P इज डिवाइडिंग AB in the ratio 3:1 एक्सटर्नली। एंड स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता चला, जैसे यहाँ पे 3:1 लिखे हैं, जो पोर्शन 1 है ना, ये मतलब यहाँ पे बी की साइड, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा जो पॉइंट पी है ना उसकी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे बी है क्योंकि पॉइंट पी का बी से डिस्टेंस कम है, पॉइंट पी का ए से डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये यहाँ पे प्लीज मुझे बता सकते हैं, पी के कोऑर्डिनेट डायग्राम आपको सामने है स्टूडेंट, एंड प्लीज यहाँ पे अप्लाई करके बताइए क्या आंसर आ रहा है सब लोगों का। एवरीवन, यहाँ पे वापिस से मैं लिख देती हूँ, ए क्या था आपके पास, ये था कोऑर्डिनेट से 6,3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट थे -1, -4, एंड यहाँ पे हमने बताया पी डिवाइड कर रहा है ए एंड बी को इन द रेशियो 3:1 एक्सटर्नली। ठीक है, ये एक्सटर्नली। एंड प्लीज यहाँ पे अभी मुझे बता दीजिए इसके कोऑर्डिनेट। आपने लिया नहीं, आप तो चाहे तो यहाँ पे x1 y1 या ओके इसको h1 k1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं h2 k2। ठीक है, प्लीज बताइए यहाँ पे क्या आएगा। कैलकुलेशन पार्ट बाकी है स्टूडेंट यहाँ पे, तो आपका एच यहाँ पे पॉइंट पी के एक्स कोऑर्डिनेट मतलब h1 क्या हो जाएगा, देख लीजिए 3:1 रेशियो है, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू
-1 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये होगा, फिर आप पे माइनस साइन आया क्योंकि एक्सटर्नली है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे माइनस साइन आया एवरीवन, फिर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड विद 6 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3 - 1। कैलकुलेट करके बताइए H1 की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट? ये हो गया -3 एंड यहाँ पे -6 अपॉन यहाँ पे मुझे लग रहा है 2 आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे -9/2 आ रहा है क्या? वेरी गुड ऋषिता। ओके, वैसे अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूँ स्टूडेंट K1 की, बताइए कितना हो जाएगा? जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू आपके पास हो गया -4, 3 इंटू -4, फिर यहाँ पे माइनस साइन है आपके पास, फिर यहाँ पे आपके पास 1 इंटू 3, यहाँ पे हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करें पॉइंट P का, और यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1। तो K1 की बात की जाए स्टूडेंट, तो हमारे पास हो गया -12 - 3 अपॉन यहाँ पे 2। तो बात की जाए तो K1 हमारे पास हो गया -15/2। वेरी गुड ऋषिता, ऋषिता ने सही आंसर दिया है, करिश्मा ने भी दिया है। ठीक है, सबको समझ में आया स्टूडेंट क्या किया? तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गया -9/2 एंड -15/2। ठीक है, वैसे ही पॉइंट क्यू के अगर कोऑर्डिनेट निकालने तो निकाल सकते हैं स्टूडेंट, प्लीज बताइए एवरीवन। तो Yes, लिखेंगे ma'am. कैसे? रेशो कैसे लिखेंगे? लेकिन बताइए, ऑब्जर्व करके बताइए कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखा हूँ ये वाला चीज, देखिए तो यहाँ पे कैसा लिखेंगे स्टूडेंट? वैसे जस्ट मेजर करेंगे यहाँ पे, तो देखिए Q से अगर आप मेजर कर रहे हो तो Q का B से डिस्टेंस, लेकिन हाँ ये वाले केस में ध्यान रखना स्टूडेंट ना, यहाँ पे मिस्टेक करते हो। एक बार वापिस से दिखा देती हूँ जो डायग्राम है। ऐसा था हमारे पास, यहाँ पे Q है, यहाँ पे आपके पास कहीं पे A था, यहाँ पे कहीं पे B था, P आपको पता है यहाँ पे हमने लिया था, और ये हमारे पास इतना वाला L है, ये वाला पोर्शन हमने बताया है L/2 है डायग्राम में, ये वाला L/2। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाले केस में कैसे लिखेंगे? देखिए ये वाली चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक Q का B से डिस्टेंस कितना हो गया? 3L/2। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए तो यहाँ से ये वाला पोर्शन कितना है आपके पास? ये तो ऑलरेडी हमने लिखा है L/2। तो इसको लिखेंगे कैसे, कोई मुझे बताएगा? प्लीज बताइए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे Q इज डिवाइडिंग, लेकिन बी ए लिखना पड़ेगा यहाँ पे। रेशो आपकी बात की जाए ना, रेशो आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, देखो अगर आप लिखना चाहें तो क्यू बी अपॉन क्यू ए। एवरीवन प्लीज बताइए कितना होगा? देखते हैं कितने स्टूडेंट सही बता पाते हैं यहाँ पे। क्यू बी अपॉन क्यू ए, क्यू बी अब देखो यहाँ पे मैंने बताया 3L/2 है, एंड ये आपने बताया L/2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से बेसिकली आपको क्या मिलेगा? 3L/2 इंटू 2/L। तो L और L कैंसिल, तो यहाँ पे आपको 3:1 रेशियो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है स्टूडेंट, मिस्टेक क्या नहीं करना है? यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लिखते थे उसमें ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे पहले ऊपर बी है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख रहा है पॉइंट क्यू का बी से डिस्टेंस, एंड यहाँ पे अपॉन पॉइंट क्यू का ए से डिस्टेंस आपको मिल रहा है यहाँ पे कौन से रेशियो में? 3:1 में। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है कैलकुलेशन में, क्योंकि वहां पे जो यूजुअली हम लिखते थे स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए पी अपॉन पी भी लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं? यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि कुछ ऐसा है, ये जो चीज यहाँ पे मैंने लिखी है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान रखना, आप इसको एक्सटर्नली की जगह इंटरनली भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन उस पोर्शन के साथ लगाइए जो आपको छोटा दिख रहा हो। ठीक है, कर सकते हो, मतलब ये जो चीज मैंने लिखी है स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं क्यू बी अपॉन क्यू ए, आप ऐसा लिख सकते हो 3/-1 इंटरनली। ठीक है, प्लीज बताइए, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होगी तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, मतलब यहाँ से अगर मैं बात को दोबारा डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ क्यू बी अपॉन क्यू ए आपको मिल रहा है 3/-1 इंटरनली। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो अगर ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू ए अपॉन क्यू बी आपका हो जाएगा कितना? -1/3 इंटरनली। क्योंकि मैंने ये जो चीज लिखा है ना, यहाँ पे मिस्टेक करने का स्टूडेंट का बहुत ज्यादा चांसेस है। ये लिखेंगे तो अभी कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे ए आपने बोला है, एंड यहाँ पे आपके पास कहीं पे क्यू है। सेम चीज को मैं दूसरे वे में दिखाना चाह रही हूँ स्टूडेंट आपको, यहाँ पे बी है। तो
क्यू ए ये अगर -1 है, ये आपका 3 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? माइनस साइन क्यों लिया? क्योंकि मैंने एक्सटर्नली को इंटरनली बनाया है। ओके, यहाँ पे कशिश आपने ये वाले क्वेश्चन का आंसर दिया कि पहले वाले का? सब लोग बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? मैम पहले वाले का है। ओके, पहले वाले का। थैंक यू कशिश यहाँ पे। एंड ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं स्टूडेंट आपको? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा था, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हो रहा था कि आपका यहाँ पे जो डायग्राम हमने बनाए हैं, तो Q का डिस्टेंस B से, देखो ये Q का आप मेजर कर रहे हो बेसिकली, Q पॉइंट से जो B का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है Q का डिस्टेंस A के कंपैरिजन। ठीक है, तो ये चीज में अगर आपने गड़बड़ करी तो फिर आप जो फॉर्मूला अप्लाई करते हो वहां पे मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, प्लीज बताइए स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई ना कि क्यू बी अपॉन क्यू ए मैंने 3/1 एक्सटर्नली लिखा है, आप इसको ऐसा लिख सकते थे क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू 1/3 एक्सटर्नली, तो मिस्टेक नहीं होता क्योंकि आपने बेसिक में जो सब्स्टिट्यूट करते थे ना वहां पे, वो फॉर्मूले में फिर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज आप याद रखें, ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू 1/3 एक्सटर्नली, क्योंकि ये जो रेशो है ना मैंने उसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, ऐसा कीजिए या ऐसा कीजिए, लेकिन समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां पे माइनस साइन तो आने ही वाला है क्योंकि एक्सटर्नली लिखा है। अगर मैं इंटरनली लगाया होता स्टूडेंट तो प्लस इंटू माइनस वो माइनस ही हो जाता। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे मुझे बता सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट कोई, ये क्वेश्चन में एनीवन प्लीज बताइए कितना आ रहा है आप लोगों का इसका? तो ये वाला मुझे लगता है आप यहाँ पे इसका कैलकुलेट करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, ये जस्ट आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। एंड ये आप चाहे तो अभी भी मुझे बता सकते हैं, क्यू ए अपॉन क्यू बी अगर आप लिख रहे हैं 1/3 एक्सटर्नली तो जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्यू का कोऑर्डिनेट की बात करूँ, हमने लिया है एक्स कोऑर्डिनेट H2 लिया है। स्टूडेंट जस्ट बताइए यहाँ पे ए का बात की जाए तो ए हमारे पास है 1, -2 है। नहीं नहीं ये नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का ले लिया मैंने लगता है। तो क्वेश्चन है ये ऐसा, एक सेकेंड, ए है हमारे पास पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 6,3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास -1, -4। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए कितना आ रहे हैं, कोई तो कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे H2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर मैं ये वाला यूज करूँ, ये वाला कौन सा, क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू 1/3 एक्सटर्नल, अभी मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि जैसा नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते थे वैसे ही करेंगे अभी। ठीक है, तो ये वाले केस में हो जाएगा एम, ओके, आप रेशो याद है 1:3, लेकिन कौन सा है, एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली, तो ये वाला एक्सटर्नली ध्यान रखिए। तो ये आपके पास हो गया, तो 1 इंटू आपके पास हो जाएगा -1, फिर माइनस साइन एक्सटर्नली का आएगा, फिर आप लिखेंगे 3 × 6 अपॉन आप लिखेंगे 1 - 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको होगा -1 -18 अपॉन यहाँ पे -2। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है स्टूडेंट -19 अपॉन -2 आ रहा है, मतलब 19/2 आ रहा है। ठीक है, चेक कर लीजिए, यहाँ पे किसी को डाउट है तो आप चेक कर सकते हो। सबको यही आ रहा है, वेरी गुड स्टूडेंट। तो H2 की बात ये होगी। अगर मैं K2 की बात करूं तो K2 क्या हो जाएगा, देखिए डायग्राम में, तो ये हमारे पास हो गया 1 इंटू -4, फिर यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस साइन है, फिर आपके पास हो जाएगा 3 × 3 अपॉन यहाँ पे 1 - 3। तो ये बेसिकली हो गया -4, एंड यहाँ पे -3 हो गया अपॉन -2। तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे -13 अपॉन -2 मतलब 13/2 आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड करिश्मा, ऋषिता, सबको समझ में आया स्टूडेंट? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लिया था लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 19/2 एंड 13/2। ठीक है, प्लीज बताइए सबको समझ में आई ये वाली चीज? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी जो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है उसका मतलब यूज करके अगर मैं बोलूँ कि जैसे अगर, एक सेकंड, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देती हूँ, ये चीज भी आपने पढ़ा होगा।
मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये वाला क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, उसको लास्ट में फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट, अगर मैं बोल रही कि 2 पॉइंट है आपके पास, ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड ए के कोऑर्डिनेट है सपोज आपके पास x1 y1, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है h k, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं बोल रही कि पॉइंट P आपका जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली, ठीक है। मतलब 1:, पॉइंट P यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर है, अगर मैं बोल रही 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये जो P है यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट हो गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, मतलब जितना डिस्टेंस आपका पॉइंट P का ए से है उतना ही डिस्टेंस पॉइंट P का बी से है, ठीक है। तो अगर यहाँ से बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, PA/PB आपको मिल रहा है कितना, 1/1। तो ये वाले केस में अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, H मतलब पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं ऐसा, x1 + x2/2 एंड अब k का यहाँ पे जो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे y1 + y2/2। ये क्या है आपका सेक्शन फॉर्मूला से आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला मिल जाएगा। पॉइंट P आपका लाइन सेगमेंट AB को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किसी को डाउट है इसमें, कैसे आया? नो मैम। पक्का ना? ओके स्टूडेंट, तो अभी क्या करती हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देती हूँ, फिर आज का हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। बाकी के क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला पे अलग अलग टाइप का, कि अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि पॉइंट दे दे एंड आपको बोले कि आपको फाइंड करना है कि किस रेशियो में ये पॉइंट ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है, तो वो वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि आपको रेशियो फाइंड करना है जिसमें पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, तो हम यूजुअली रेशियो को लेते हैं k:1, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करेंगे, अगर k का वैल्यू आपका पॉजिटिव आया है तो इंटरनल डिवीजन हुआ, अगर k का वैल्यू नेगेटिव आया तो एक्सटर्नल डिवीजन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे देती हूँ आज के लिए, तो प्लीज यहाँ पे ट्राई करना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ। फाइंड पॉइंट्स ऑफ फाइंड पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। अच्छा स्टूडेंट, ट्राई सेक्शन का मतलब समझ में आया है, बाई सेक्शन तो मतलब आपको समझ में आया कि 2 इक्वल पार्ट में, ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में। सो फाइंड पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तो फाइंड पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी ज्वाइनिंग, ओके पॉइंट, ओके ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए, यहाँ पे हमारे पास जो जो पॉइंट है, एक सेकेंड, 1, -2 एंड यहाँ पे है -3, 4। ये वाला होमवर्क में मैं आपको दे रही हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आपके पास ए बी है तो बेसिकली आपको 2 वो पॉइंट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे इसको मैं बोल दिया पी क्यू, तो इसका मतलब क्या है, पी एंड क्यू ऐसे पॉइंट है बेसिकली। तो आपको यहाँ पे एपी का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ पी क्यू का मिल रहा है, उतना ही लेंथ आपका क्यू बी का मिल रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं लाइन सेगमेंट एबी को। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए एक बार। यस। ये जितना पोर्शन है उतना ही पोर्शन इधर है, तो आपको यहाँ पे कौन सा जो क्या रहता है सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। आंसर ट्राई करना नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करती हूँ, लेकिन ये वाला चीज मैंने आपको बता दी इसका मतलब क्या है। अच्छा स्टूडेंट, अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जैसे यहाँ पे तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन में आज के लिए एक और ले लेती हूँ, आज के लिए लास्ट ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में आपको देती हूँ, होमवर्क एंड एक क्वेश्चन आज के लिए लास्ट ले लेते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करें तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए हमारा। फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो in which line segment joining ए, और यहाँ पे पॉइंट दिया स्टूडेंट, ए दिया है उसके कोऑर्डिनेट है 3, -4 एंड पॉइंट बी दिया है उसके कोऑर्डिनेट है -5, 6 इज डिवाइडेड बाय
ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए ये, एंड ये वाला हम डिस्कस करते हैं क्योंकि एग्जाम में रेशियो फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिया स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपको बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अच्छा स्टूडेंट, सबको पता है एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट आपको 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसा फॉर्म में रहेगा कुछ एक्स कोमा 0 के फॉर्म में, कोई भी अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट रहेगा। एग्री करेंगे कि नहीं, प्लीज बताइए एक बार। यस मैम। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वो जो पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है x,0, वो लाइन सेगमेंट ए बी को यहाँ पे किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ये उन्होंने क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब रेशियो फाइंड करना रहता है स्टूडेंट, तो k:1 रेशियो हम मान लेते हैं। तो आज के लिए लास्ट एंड इसको कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कैसे है, अगर मैं बात करूँ कहीं पे यहाँ पे a है। अच्छा स्टूडेंट, जब भी आपके पास रेशियो का क्वेश्चन आए तो कुछ ऐसा बना लीजिए, a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 3,-4 है, b के कोऑर्डिनेट्स है आपका -5,6, और a के कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए ये है ऐसा 3,-4। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी लाइन की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात करें, सपोज यहाँ पे इसको प्रॉपरली ड्रॉ नहीं करी, रफ डायग्राम मैं बना रही यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बोल रहे कि एक्स एक्सिस है, ये लाइन सेगमेंट ए बी को क्या रहता है यहाँ पे डिवाइड कर रहे, लेकिन रेशो हमें पता नहीं। तो यहाँ पे आप कोई पॉइंट रहेगा, उसको जैसे इसको नाम देना चाहिए पी, इसका जो हमने कोऑर्डिनेट लिया है x,0। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी एंड ये बेसिकली एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, उसका कोऑर्डिनेट हमने x,0 मान लिया है। और यहाँ पे रेशियो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि पता नहीं है तो रेशियो हम k:1 मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, k की जगह आपको कुछ अलग यूज करना है, p लेना है तो वो भी ले सकते हैं। अभी हमें हमारा एम क्या है स्टूडेंट, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। प्लीज बताइए स्टूडेंट, समझ में आए कि नहीं, ये वाली चीज में दिमाग में भी लिख सकते हैं। वेन एवर वी हैव टू फाइंड द रेशियो, हम क्या अज्यूम करेंगे k:1, फिर k की वैल्यू फाइंड करेंगे, k की वैल्यू पॉजिटिव आई तो बेसिकली वो जो लाइन है, जो यहाँ पे क्वेश्चन की बात की जाए, ये वाले क्वेश्चन में ये जो लाइन है ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करते हैं, अगर k की वैल्यू नेगेटिव आई तो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, प्लीज बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं स्टूडेंट। यस मैम। एंड अभी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ये हमें बोलो k:1 रेशियो में है तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने माने x,0। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से क्या मिलेगा स्टूडेंट, रेशियो आपको k:1 पता है, और यहाँ पे हमने इंटरनल, क्योंकि अभी पता चल जाएगा k की वैल्यू के ऊपर कि इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल, तो यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू मतलब यहाँ पे पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा आपके पास, प्लीज बताइए। पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा एवरीवन, तो ये k को इससे मल्टीप्लाई करते आपको पता है k इंटू -5 प्लस 1 इंटू आपके पास हो गया 3 अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे एवरीवन, k +1। सही लिखा है कि नहीं मैंने, प्लीज बताइए। ये हमारे पास x का हो गया, क्योंकि ये पॉइंट p है, उसके जो कोऑर्डिनेट हमने लिया है x,0। ठीक है, और रेशो हम क्या बता रहे हैं कि ये जो है आपका, क्योंकि पॉइंट p है वो x एक्सिस पे है, तो हमने माना है कि ये जो पॉइंट है बेसिकली लाइन सेगमेंट ए बी को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एंड ये हमने x कोऑर्डिनेट लिख दिया, तो वैसे अगर y कोऑर्डिनेट का लिखे क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ये 0 है, इसका मतलब है 0 कितना हो गया आपका, एक सेकेंड यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, कैसा लिखेंगे प्लीज बताइए एवरीवन। तो ये हो जाएगा k×6, मतलब k×6, यहाँ पे 6k हो गया, एंड डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे प्लस आपका हो जाएगा 1 इंटू -4, एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट k+1। समझ में आया कि नहीं सबको, सेक्शन फॉर्मूला ही यूज किया है स्टूडेंट, यहाँ पे n:n की जगह k:1 लिखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या है हमारा इजी हो जाता है कैलकुलेशन, और यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी आपको अभी मिलेगी वो आपको पता चलेगा। ठीक है, कोई आंसर बताएगा इसका सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ रही है किसी की, एनीवन। यहाँ से तो आप बताएंगे कि मैम यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाले से कुछ समझ में आएगा आपको, देखिए ये वाले से, या ऐसे अगर आप बात करें यहाँ से आपको मिल रहा है 0 = 6k + 1 इंटू -4, ये k +1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा आपको, 6k - 4
तो यहाँ से अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो आपको क्या मिल रहा है, 6k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से आप बोल रहे हैं 6k आपको मिल रहा है इक्वल टू 4। इसका मतलब है k की वैल्यू आपकी हो गई 4/6, मतलब 2/3। ठीक है, प्लीज बताइए ये वाली बात। ठीक है एवरीवन, यही आ रही कि कुछ अलग आ रही है आपकी? हाँ, चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे। एक बार मैं वापस से दिखा देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ हमने मिस्टेक तो नहीं करी है। ओके, k/1 है तो k को आपने यहाँ से मल्टीप्लाई किया है k इंटू -5, एक मिनट, k इंटू -5, एंड यहाँ पे हमने लिखा है +1 × 3/k+1, एंड y कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k इंटू 6, एंड फिर यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, -4/k+1। स्टूडेंट कुछ मिस्टेक है यहाँ पे कैलकुलेशन में, या यही आया है? शिवांगी आपने हैंड रेज किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ शिवांगी बोलिए, कितना आ रहा है सबका? यही आ रहे हैं ना? प्लीज बताइए, 2:3 आ रहे हैं, कुछ अलग आ रहे हैं? Yes, ma'am. यही आ रहे हैं ना, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड, ओके, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। लेकिन मैंने क्या किया, एक बार चेक कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया है -5 एंड यहाँ पे ए। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक्चुअली मैंने रफ डायग्राम बनाया है, अगर आप एक्चुअल में ड्रॉ करते हैं ना एक्चुअल में, तो वो वाले केस में कहाँ पे होता है, देखिए ये वाला पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है वो आपका 3, -4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट है नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब अगर मैं ऐसा क्वाड्रेंट वाइज बनाती तो यहाँ पे पॉइंट ए नीचे आता मेरा। ठीक है, मैं क्योंकि रफ डायग्राम बनाया है, अदरवाइज क्योंकि एक्स एक्सिस की बात करें वो मतलब प्रॉपरली अगर आप बात की जाए तो यहाँ पे पॉइंट देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है मतलब ऐसा होना चाहिए था अगर क्वाड्रेंट वाइज अगर आप बात करते हैं ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने रफ डायग्राम बनाया है यहाँ पे, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ए वाला 3, -4, मतलब ये कहीं पे यहाँ पे होता। ठीक है, एंड ये वाला जो है -5, 6, -5, 6 मतलब यहाँ पे स्टूडेंट कहा गया -5, 6 कहीं पे यहाँ पे होता। ठीक है, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिस्टेक है यहाँ पे। हाँ आपने आंसर सही बताया 2:3, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पॉइंट जैसा लिया था, अगर इसको थोड़ा प्रॉपर लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, तो फिर हमारा आंसर थोड़ा सा बस एक गड़बड़ आती है, 2:3 आया यहाँ पे आंसर, फिर हमारा 3:2 आता है। एक सेकेंड, प्रॉपरली नहीं बन रहा है ये। ओके, यहाँ पे ए आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास बी आ रहा है, रफ डायग्राम ऐसा अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ है। एंड यहाँ से अगर बात की जाए एक्स एक्सिस ये है, मतलब यहाँ पे आपका जो पॉइंट पी था जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए x, 0, तो ये कौन सा k/1 रेशो में लिया है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात तो हमने जो डायग्राम लिया है ना उसमें थोड़ा सा क्या किया है, ए ऊपर लिया बी नीचे लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया यहाँ पे 2:3 आया, अदरवाइज आप प्रॉपरली अगर यहाँ पे लेते तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको रेशियो मिलता वो मिलता 3:2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बुक में दिया है वो 3:2 दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्टली ऐसे रैंडमली ले लिया था कि पॉइंट ए यहाँ पे पॉइंट बी। अदरवाइज अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे ग्राफ पेपर पे अगर हम बात की जाए, 4 क्वाड्रेंट होते तो ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा ऐसा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्लीज यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या चेंज हो जाएगा, पॉइंट ए इधर है पॉइंट बी इधर है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3:2। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन पहली बात मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं, मैं इसको करेक्शन करके आपको सेंड करती हूँ। लेकिन ये बात समझ में आया, ए पॉइंट यहाँ पे रहेगा पॉइंट बी रहेगा, तो अभी फिर आप इजिली यहाँ पे चेक कर सकते हो कि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। ए के कोऑर्डिनेट कितना था हमारे पास ये वाले क्वेश्चन में, ए के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 3, -4, एंड यहाँ पे था हमारे पास बी, इसके कोऑर्डिनेट थे -5, 6। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया मैंने क्या मिस्टेक किया यहाँ पे, मैंने रैंडमली यहाँ पे बना दिया था आपका, लेकिन अगर आप एक्चुअल में अगर आप देखते क्वाड्रेंट वाइज तो ये पॉइंट इधर आता बी पॉइंट इधर आता। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, तो यहाँ पे आंसर हमारा 3:2 आएगा, वो करेक्शन में करके आपको शेयर कर दूंगी। लेकिन पहले मुझे बताइए समझ में आया कि क्या मिस्टेक है, तो यहाँ पे बी है यहाँ पे ए है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये चीज समझ में आया होगा आपको। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि पॉइंट पी ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज आपके पास हो गया 2:3, या जो हमने जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से अगर हम बात की जाए ना स्टूडेंट,
तो यहाँ पे मिस्टेक तो वही है कि ये वाला पॉइंट नीचे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आंसर 3:2 आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसको मैं करेक्शन करके आपको शेयर करती हूँ, लेकिन आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने लाइन ली है, आपको कोई पॉइंट भी दे सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपको पता चला कि कोई पॉइंट है, वो कैसा फॉर्म में रहेगा, x,0 के फॉर्म में रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, लेकिन कुछ डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछिए। तो इसका करेक्शन करके मैं आपको शेयर करती हूँ, बट आंसर आपका 3:2 आ जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट ए और बी का लोकेशन थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया था। ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट यहाँ पे